परमा एकादशी, पुरुषोत्तम मास। पुरुषोत्तम मास में कृष्ण पक्ष में जो एकादशी आती है वो परमा, पुरुषोत्तम या कमला एकादशी कहलाती है। वैसे तो प्रत्येक वर्ष 24 एकादशियां होती हैं। जब अधिक मास या मलमास आता है तब इनकी संख्या बढ़कर 26 हो जाती है। अधिक मास या मलमास को जोड़कर वर्ष में 26 एकादशी होती है। अधिक मास में 2 एकादशी होती है जो पद्मिनी एकादशी शुक्ल पक्ष और परमा एकादशी कृष्ण पक्ष के नाम से जानी जाती है। इस एकादशी व्रत की विधि बड़ी ही कठिन है। इस व्रत में 5 दिनों तक निराहार रहने का व्रत लिया जाता है। व्रती को एकादशी के दिन स्नान करके भगवान विष्णु के समक्ष बैठकर हाथ में जल एवं फूल लेकर संकल्प करना चाहिए। इसके पश्चात भगवान की पूजा करनी चाहिए। इसके बाद 5 दिनों तक श्री हरि में मन लगाकर व्रत का पालन करना चाहिए। 5वें दिन योग्य ब्राह्मण को भोजन करवाकर दान दक्षिणा सहित विदा करने के पश्चात व्रती को स्वयं भोजन करना चाहिए। कथा। काम्पिलिया नगरी में सुमेधा नामक एक ब्राह्मण अपनी पत्नी के साथ निवास करता था। ब्राह्मण धर्मात्मा था और उसकी पत्नी पतिव्रता। ये परिवार स्वयं भूखा रह जाता परंतु अतिथियों की सेवा हृदय से करता। धनाभाव के कारण एक दिन ब्राह्मण ने ब्राह्मणी से कहा कि धनोपार्जन के लिए मुझे परदेश जाना चाहिए क्योंकि अर्थाभाव में परिवार चलाना अति कठिन है। ब्राह्मण की पत्नी ने कहा कि मनुष्य जो कुछ पाता है वह अपने भाग्य से पाता है। हमें पूर्व जन्म के फल के कारण ये गरीबी मिली है, अतः यहीं रहकर कर्म कीजिए, जो प्रभु की इच्छा होगी वही होगा। ब्राह्मण को पत्नी की बात ठीक लगी और वह परदेश नहीं गया। एक दिन संयोग से कौंडिल्य ऋषि उधर से गुजर रहे थे तो उस ब्राह्मण के घर पधारे। ऋषि को देखकर ब्राह्मण और ब्राह्मणी अति प्रसन्न हुए। उन्होंने ऋषिव की खूब आवभगत की। ऋषि उनकी सेवा भावना को देखकर काफी खुश हुए और ब्राह्मण एवं ब्राह्मणी द्वारा ये पूछे जाने पर कि उनकी गरीबी और दीनता कैसे दूर हो सकती है, उन्होंने कहा, पुरुषोत्तम मास में जो शुक्ल पक्ष की एकादशी होती है वो परमा एकादशी के नाम से जानी जाती है। इस एकादशी का व्रत आप दोनों रखें। यह एकादशी धन वैभव देती है तथा पाप का नाश कर उत्तम गति भी प्रदान करने वाली है। किसी समय में धनाधिपति कुबेर ने इस व्रत का पालन किया था, जिससे प्रसन्न होकर भगवान शंकर ने उन्हें धनाध्यक्ष का पद प्रदान किया। फिर मुनि कौंडिन्य ने उन्हें परमा एकादशी के व्रत की विधि कैसे सुनाई। मुनि बोले, हे ब्राह्मणी, पंचरात्रि परमा एकादशी सर्वोत्तम फल देने वाली है। इस दिन प्रातः काल नित्य कर्म से निवृत्त होकर विधि पूर्वक पंचरात्रि व्रत आरंभ करना चाहिए। जो मनुष्य 5 दिन तक निर्जल व्रत करते हैं वे अपने माता पिता और स्त्री सहित स्वर्गलोक को जाते हैं। हे ब्राह्मणी, तुम अपने पति के साथ इसी व्रत को करो। इससे तुम्हें अवश्य ही सिद्धि और अंत में स्वर्ग की प्राप्ति होगी। कौंडिन्य मुनि के कहे अनुसार उन्होंने परमा एकादशी का 5 दिन तक व्रत किया। व्रत समाप्त होने पर ब्राह्मण की पत्नी ने एक राजकुमार को अपने यहाँ आते हुए देखा। राजकुमार ने ब्रह्मा जी की प्रेरणा से उन्हें आजीविका के लिए एक गांव और एक उत्तम घर जो कि सब वस्तुओं से परिपूर्ण था, रहने के लिए दिया। दोनों इस व्रत के प्रभाव से इस लोक में अनंत सुख भोगकर अंत में स्वर्गलोक को गए। जो मनुष्य परमा एकादशी का व्रत करता है उसे समस्त तीर्थों व यज्ञों आदि का फल मिलता है। जिस प्रकार संसार में 4 पैर वालों में गौ, देवताओं में इंद्राज श्रेष्ठ हैं, उसी प्रकार मासों में अधिक मास उत्तम है। इस मास में अंतिम पंचरात्रि अत्यंत पुण्य देने वाली हैं। उसके व्रत से समस्त पाप नष्ट हो जाते हैं और पुण्यमय लोकों की प्राप्ति होती है। हरे कृष्ण।